हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजो टीचिंग पर एक बार फिर से। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 8 के लिए एक्सरसाइज 3F एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियो बना दी है, अगर आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी तो हमारी वीडियोस को पहले जाकर देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल सके। क्लियर। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज पर। चलिए आइए बढ़ते हैं। देखिए जो 3F है उसका मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर नोट कर दिया है। इसमें आपको करना है इवैल्यूएट। तो इवैल्यूएट के लिए आपको क्या करना है, इसमें डेसिमल प्लेस वाली संख्याओं को किस तरीके से हम स्क्वायर रूट में चेंज करेंगे, आइए समझते हैं। इसे देखिएगा, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसमें जो आपकी संख्या लिखी हुई है वो लिखी हुई है 1.69। जैसे कि मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में क्लियर करा दिया है, उसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम 2 के पेयर्स बनाते हैं संख्याओं के। क्या करते हैं भाई, 2 के पेयर्स बनाते हैं। देखिए आपका एक पेयर ये बन गया और आपका एक पेयर ये बन रहा है। क्लियर हो रहा है। तो जो ये वाला जो नंबर दे रखा है 1, एक किस संख्या का या किस नंबर का स्क्वायर रूट है, ये आपका 1 का है। 1 का स्क्वायर होता है 1 × 1 हो गया, यहाँ पर आपका बना गया। इसमें जो संख्या का स्क्वायर हम लेते हैं उसी संख्या को हम ऐड करते हैं। यहाँ पर हमने 1 लिया है तो हम 1 को ऐड करेंगे। 1 और 1 कितना हो गया, यहाँ पर 1 और 1 आपका 2 हो गया, इसको हमने ऐड कर लिया। अब जो पेयर बचा आपका 69, इसको हमने ले लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर जब आपका डेसिमल लग रहा है तो आपका डेसिमल यहाँ पर यूज हो जाएगा। क्लियर। तब देखिएगा ऐसे आगे। अब यहाँ पर हम कौन सा नंबर रखेंगे, यहाँ पर जिसको रखने पर हमें स्क्वायर नंबर ये वाला मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम 3 रखेंगे। 3 क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 रखने पर हमें स्क्वायर में 9 मिलता है। क्लियर हो रहा है। जब हमने यहाँ पर 3 रख दिया तो 3 आप यहाँ पर भी रख लीजिए। जितनी संख्या हम यहाँ पर रखते हैं उसी को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखेंगे, यानी कि 23 का 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करिए तो कितना आता है, 23 3 से 69 हो गया। यहाँ पर 69 है, तो ये आपका क्लियर हो चुका है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1.3। यानी कि मैं कह सकता हूं यहाँ पर √1.69 इज इक्वल टू 1.3। क्लियर हुआ। सेम एज लाइक ये वाला भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, जस्ट बिल्कुल ऐसे ही कर रहा है आपको। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं फिर भी इसे एक बार फिर से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर यहाँ पर आपको कोई सा भी नंबर क्यों ना दे रखा हो, सेम मेथड यूज करना है आपको। ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको संख्या लिखी हुई दिख रही है 33.64। यहाँ पर आप 2 के पेयर्स बना लीजिए। ठीक है। 2 के पेयर्स बनाने के बाद इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ये जो संख्या लिखी हुई है 33, ये किस संख्या के नियरेस्ट का स्क्वायर है, ये आपके 5 के नियरेस्ट का स्क्वायर है। क्योंकि 5 5 आपका कितना हो जाएगा 25 और 6 6 हो गया 36। तो 36 का ग्रेटर नंबर, तो यहाँ पर रखेंगे 5 और 5 8 हो गए 25। जो संख्या हमने यहाँ पर ली उसको आप ऐड करिए। इसको ऐड किया, यहाँ पर कितना हो गया 10 हो गया। अब इसको माइनस करिए तो कितना बचा, 13 में से 5 माइनस किया तो 8 बचा। और यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट क्यों लगाएंगे अभी, क्योंकि आपकी जो अगली संख्या है 64 हमें नीचे लेनी है, इसलिए तो इस वाले पेड़ को आप नीचे ले लीजिए। 64 हमने ले लिया। अब यहाँ पर देखिए जो आपका 4 आ रहा है, 4 किस संख्या का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, और 2 का भी होता है, और 8 के स्क्वायर में आता है 4 वंस प्लेस पर। क्लियर है ना। तो यहाँ पर आप 8 रखिए। जब 8 रखेंगे तो 8 का मल्टीप्लिकेशन आप इसके साथ कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 8 8 हो गया 64 और 8 1 हो गया 8। क्लियर हुआ। तो आपका ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जो आपका आंसर आएगा कितना आएगा 5.8। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, √33.64 इज इक्वल टू 5.8। तो बताइए स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर हो चुका है ना। वेरी गुड। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर। तो थर्ड वाला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें संख्या जो दे रखा है
अंडर रूट में 156.25 दे रखा है। अब 156.25 का हम डेसिमल प्लेस में निकालेंगे, तो हमने जो अभी बताया था उसी मेथड को आप यूज करके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर हो रहा है ना? इसमें आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड का ही यूज करना है। क्लियर हो रहा है? इससे बहुत आसानी होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए देखते हैं। इसमें जो संख्या लिखी हुई है 156.25, तो इस संख्या के सबसे पहले आप क्या करेंगे, पेयर्स बनाएंगे। तो पेयर्स के लिए 2 का पेयर एक ये बन गया, 2 का पेयर आपका एक ये बनता है, और इसका कोई भी पेयर बन नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, जब नहीं बन रहा है तो सिंगल डिजिट को आप लेंगे यहाँ पर। ये किस संख्या का स्क्वायर है? ये आपका 1 का है, तो 1 बन हो गया 1 में से 1 माइनस किया तो कितना बचा? 0 बचता है। इसको आप ऐड करिए, यहाँ पर 2 हो गया। अब यहाँ पर कितने का पेयर लेंगे हम? 56 का पेयर ले लिए। तो यहाँ पर आप कौन सी संख्या को रखेंगे? यहाँ पर आप 2 यहाँ पर 2 रख के देखिए, क्योंकि 3 रखेंगे तो आपका ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर 2 रख लिया तो 2 आपका यहाँ पर आएगा। क्लियर हो गया? और 2 इसमें आप ऐड करिए, और 22 का इससे करिए मल्टीप्लिकेशन, तो कितना हो जाएगा? 22 2 जा 44 हो गया। अब इसको माइनस करिए, यहाँ पर कितना बचा? 2, यहाँ पर कितना बचा? 1, और इस पेयर को आप ले लीजिए नीचे, 25 आपने नीचे ले लिया। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर क्या करना है, इसको तो आप ऐड कर लीजिए, ये 24 हो गया। अब यहाँ पर आपका डेसिमल लग जाएगा। डेसिमल लगने के बाद इस संख्या पर किसका स्क्वायर होता है? 25 5 का होता है। और ऑब्वियसली ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपकी संख्या में 25 आता है लास्ट, तो आप समझ जाइएगा कोई भी एक ऐसी संख्या है जिसका यूनिट प्लेस 5 आएगा। क्लियर हो रहा है? इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है, आप उस वाली वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप कितना रखेंगे? 5 रखेंगे। जब आपने 5 यहाँ पर रख लिया तो 5 आप यहाँ पर भी रखिए, यानी कि हो जाएगा 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1225 हो गया। तो यहाँ पर आपका कुछ बचा? कुछ भी नहीं। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? अंडर रूट 156.25 इज इक्वल टू 12.5। ये इसका आंसर है। तो भाई क्लियर हो रहा है ना ये सभी को? तो इसी टाइप से आप सभी क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। सेम प्रोसीजर का यूज करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड का। संख्या आपकी लिखी हुई दिख रही है आपको 75.69। इसको आप 69 रीड मत करिएगा, ये मेथड गलत होता है आपका पढ़ने का, क्योंकि डेसिमल के आफ्टर जो भी डिजिट्स आपके दे रखे होते हैं उसको सिंगल डिजिट करके रीड किया जाता है। क्लियर है ना? चलिए देखते हैं। अब इसमें देखिए हमने 2 के पेयर्स बना लिए। जब 2 के हमने पेयर्स बना लिए तो यहाँ पर संख्या देखिएगा, ये जो संख्या है आपका 75 किस संख्या के नियरेस्ट का स्क्वायर है? ये आपका 8 8 जा 64, 8 के नियरेस्ट का स्क्वायर बन रहा है, तो 8 8 जा 64 हो गए। इसमें से माइनस कर लीजिए, यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर भी आपका कितना बचा? 1 बचा। 8 इसमें आप ऐड कर लीजिए। क्लियर हो रहा है? 8 और 8 हो गया यहाँ पर 16। अब इसमें तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाइए यहाँ पर। पॉइंट लगाने के बाद इस संख्या को आप नीचे ले लीजिए, 69 हमने ले लिया। अब यहाँ पर 1169 हो गया। 1169 किस संख्या के स्क्वायर में आता है? यानी कि 9 जो आता है वो किस संख्या के स्क्वायर करने पर मिलता है? एक तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होता है, और एक 7 का स्क्वायर में 9 आपका 1 प्लेस पर आता है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर आप 3 रखेंगे तो ये डिवाइड नहीं जाएगा, लेकिन 7 रखेंगे तो जरूर जा सकता है। 7 रखेंगे यहाँ पर तो ये चला जाएगा 1169। क्लियर हो रहा है? 7 का मल्टीप्लिकेशन इससे करके देखेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 1169 आएगा, और यही आपकी संख्या का स्क्वायर भी होता है। तो अब देखिएगा इसे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? अंडर रूट 75.69 इज इक्वल टू 8.7। क्लियर हो गया भाई? जो संख्या लिखी हुई दिख रही है आपको, कितना दिख रहा है? 9.8596। आपको ये संख्या दिख रही है, तो सबसे पहले आप इस संख्या को लीजिए 9.8596। अब इसके आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप 2 के पेयर्स बनाएंगे। तो 2 का एक पेयर ये बन जाता है, और 2 का एक पेयर आपका ये बन गया, और इसका आपको कोई भी पेयर बन नहीं रहा है तो आप इसको सिंगल यूज करेंगे। क्लियर?
अभी आपकी संख्या किसका स्क्वायर दे रखा है, ये 3 का स्क्वायर है तो 3 आ जाएगा, 3 3 से 9 होता है, इसमें आप 3 ऐड करिए तो 3 और 3 हो गया 6। अब यहाँ पर आप पॉइंट लगाएंगे क्योंकि आपका पॉइंट दे रखा है, यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं लेकिन अगले वाले पेड़ को आप उतारेंगे यहाँ पर 85 ले लिए। अब यहाँ पर आप किस संख्या को रखेंगे, यहाँ पर आप 61 बन जाए 61 यानी कि 1 रख लीजिए, अगर 2 रखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर आप 1 रखेंगे। क्लियर, तो 1 रखेंगे यहाँ पर तो 61 बन जाए 61 हो गया। जब आपने यहाँ पर 1 रखा है तो इसमें आप 1 ऐड करिए, ये कितना हो जाएगा 62 हो गया। क्लियर, अब इसमें से आप माइनस करिए, 5 में से 1 माइनस किया तो कितना बचा 4 और 8 में से 6 माइनस किया तो कितना बचा 2 बचा। अब आप 96 जो संख्या लिख रही है उसको आप पूरे को पेयर को ले लीजिए नीचे, 24 96 हो गया। अब ये किस संख्या के स्क्वायर में आता है, अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 4 16 यानी कि 1s प्लेस पर आपको जो नंबर दिख रहा है ना, इस नंबर को देखते हैं। अगर जो आपका ये नंबर दिख रहा है ये किस संख्या के 1s प्लेस पे आता है, एक तो 4 का स्क्वायर करेंगे 1s प्लेस पर आता है और एक 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होता है तो 1s प्लेस पर 6 आ जाता है। तो यहाँ पर आप ऐसा नंबर चूज करते हैं जिसका स्क्वायर हम करेंगे तो आपका ये 1s प्लेस पर जो नंबर दिख रहा है वो मिल जाना चाहिए। क्लियर, तो हम 4 रख के देखेंगे तो यहाँ पर 4 रखने पर आपका कितना मिल जाएगा, देखिए आपके सामने मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ यहाँ पर 624 का मैंने 4 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9 एंड 4 6 जा 24, तो आपकी संख्या आ गई पूरी। ठीक है, तो 4 रखने पर आपको ये मिल रहा है 24 96। जब आपका ये संख्या जा चुकी है तो कुछ बचा नहीं यहाँ पर, तो आपका आंसर भी कितना आ जाएगा। अब तो आपको ये क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चंस या नहीं हो रहे, अगर आपके ये क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा भाई। क्लियर, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.14। क्लियर हुआ भाई, वेरी गुड। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, सेम प्रोसेस से करेंगे इसे। इसमें जो संख्या लिखी हुई लिख रही है आपको 10.0489, इसके आप 2 2 के पहले पेयर्स बना लीजिए, ये 2 2 के आपके पेयर्स बनेंगे। अब इसमें संख्या को देखेंगे यहाँ पर किस कौन सा नंबर दे रखा है, आपका ये यहाँ पर 10 दिख रहा है तो 10 किस संख्या के स्क्वायर के नियरेस्ट है, ये 3 के स्क्वायर के नियरेस्ट है। 3 3 से कितना हो गया 9 हो गया, यहाँ पर आप 3 रखिए और इसको ऐड कर लीजिए 6 हो जाता है। यहाँ पर कितना लेफ्ट हुआ 1 और यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा डेसिमल लग जाएगा। अब आपका यहाँ पर 04 है तो इसको पूरे वाले जो पेयर्स हैं पेयर्स के पेयर्स को लेते हैं, हम यहाँ पर एक एक संख्या को नहीं लेते हैं, तो इस चीज को समझना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे 61 बन 61 होता है, इसमें हमने 1 रख लिया 61 बन 61 हो गया, इसको आप माइनस करेंगे, इसको आप ऐड करेंगे यहाँ पर 62 हो गया, इसको माइनस कर लीजिए। 4 में से आपने 1 माइनस किया तो कितना बचा 3 और 10 में से 6 माइनस किया तो कितना बचा 4। अब जो आपका नेक्स्ट वाला पेयर दिख रहा है ना ये वाला, इस वाले पेयर को नीचे ले लीजिए। अब जो आपका ये 9 आ रहा है यहाँ पे 9 किस संख्या के स्क्वायर करने पर मिलता है, एक तो 3 का स्क्वायर करने पर आपको 9 मिलता है और एक 7 का स्क्वायर करने पर 9 मिलता है। जब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 3 रखेंगे तो आपका ये आंसर पॉसिबल नहीं आ जाएगा, लेकिन आप 7 रख के देख लीजिए। जब आप यहाँ पर 7 रखेंगे तो आपका यहाँ पर आंसर पूरा आ जाएगा, ये आ जाएगा 4389। इसको आप एज्यूम करके मत करिएगा, डायरेक्टली नहीं करना है आपको, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पे जो नंबर मैंने यहाँ पे रखा है उसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो आप, यहाँ पे 627 है तो 7 का ही मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा 4389, तो यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं, तो आपका आंसर कितना आ गया भाई, यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 10.0489 इज इक्वल टू 3.17। क्लियर हो रहा है, वेरी गुड। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पर। क्लियर, इसमें आपकी जो संख्या लिखी हुई दिख रही है 1.0816, इसमें भी आपको सेम प्रोसेस करना है, 2 2 के आप पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, 2 2 के पेयर्स बनाने के बाद इसमें आप सॉल्व करेंगे तो देखिएगा सबसे पहले तो यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है तो 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है, 1 1 हो गया 1, यहाँ पर आपका कुछ बचा कुछ नहीं बचा, यहाँ पर आपका क्या लगेगा डेसिमल लग जाएगा। अब जो यहाँ पर आपका 08 दिख रहा है
इसमें तो आपका जाने वाला नहीं है। जब आपका ये नहीं जाएगा तो यहाँ पर क्या करेगा, 0 बढ़ेगा और 0 आप यहाँ पर भी लीजिए। क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट पेयर देख रहे हैं ना 1 और 6 का, यहाँ पर आप रख लीजिए। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर आप किस संख्या को रखेंगे कि आपका ये 816 मिल जाना चाहिए। यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे, अगर 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 4 जा 16 होता है, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन अगर 6 रखते हैं तो 6 2 जा तो 12 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 4 रख लीजिए। जब 4 रखेंगे तो यहाँ पर 4 रखिए, ये आपका आ जाएगा 816। जब आपका ये आ चुका है यहाँ पर तो कुछ बचा तो है नहीं। जब नहीं बचा तो आपका आंसर भी कितना आ जाएगा। अब तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आई एम श्योर आप अच्छी तरीके से इसको समझ गए तो आप कर लेंगे भाई, ठीक है। अब इसके मैं एक आध क्वेश्चन आपको एज ट्रायल के लिए दे देता हूँ, तो आप करिएगा भाई, और जो आपका आंसर आएगा उसको आप हमें कमेंट करके बताएंगे। क्लियर। और आप ये भी बताएंगे कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए या नहीं आए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। सेम प्रोसेसर आपको यूज करना है, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। .2916 इसमें आपको 2 2 के पेयर्स बनाने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका 0 है तो सबसे पहले तो आप 0 ले लीजिए, 0 पॉइंट हमने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर 0 लेंगे तो 0 तो रखेंगे नहीं यहाँ पर। अब जो संख्या आपको दिख रही है ये 29 किस संख्या के नियरेस्ट में आता है। अब ये 5 के नियरेस्ट में आता है, क्योंकि 5 8 जा 25 होता है। यहाँ पर आप 5 रख लीजिएगा। क्लियर हो रहा है। यहाँ पर कितने बचे, 4 बचा। यहाँ पर आप 5 ऐड करिए तो हो गया 10। अब यहाँ पर 16 को आप ले लीजिए नीचे, सही है भाई। 16 को ले लिया तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 416 लिखा हुआ दिख रहा है। ये किसके स्क्वायर में आता है, 4 के स्क्वायर में आता है। तो अब यहाँ पर 4 रख लीजिए तो ये आ जाएगा 416। ये तो कंप्लीट चला गया। अब इसमें कुछ बचा तो है नहीं। जब नहीं बचा तो आपका आंसर कितना आ गया, इसका आपका आंसर आ जाएगा 0.2916 इज इक्वल टू 0.54। क्लियर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये समझ में आ चुका है, ठीक है। जिससे कि हमें ये लगे कि आपको ये अच्छा लगा और आपको समझ में आया और आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है। और अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपका रह जाता है, अगर आपका कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके भेजिएगा। तो जो भी आप क्वेश्चन भेजेंगे हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर मैंने लिख दिया है। यहाँ पर लिखा हुआ एवैल्यूएट √3 अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। इसमें आपको जो संख्या लिखी हुई दिख रही है √3, इसको आपको सॉल्व करना है और डेसिमल के 2 प्लेसेस तक इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। चलिए देखिएगा। तो इसमें जो संख्या लिखी हुई दिख रही है ना आपको √3, इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे चलिए देखते हैं। अब तक जो आपने किए थे उसमें आपको डेसिमल के बाद संख्याएं लिखी हुई थी, लेकिन इसमें आपको केवल एक ही डिजिट दे रखा है। आइए इसको किस तरीके से करेंगे देखते हैं इसे। बाय लॉन्ग डिवीजन इसमें √3 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं √3.0000। हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर हो रहा है। तो इसमें देखिएगा अब 3.0000 इसके हमने 2 पेयर्स बना लिए अलग, 1 पेयर और 2 पेयर, और आपका एक पेयर तो ही बनी रहा है। तो इसको आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से यूज करेंगे तो देखिएगा ये संख्या किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है, 1 का स्क्वायर, तो 1 बन जा 1 होता है। देखिएगा 1 बन जा 1 हो गया। यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा, और यहाँ पर आपने 1 ले लिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसमें जाने वाला तो नहीं है। अब जब नहीं जाएगा तो यहाँ पर क्या करिएगा, पॉइंट बढ़ाएंगे और यहाँ पर 2 0 ले लिए। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर आप कितना रखेंगे तो देखिएगा जरा। यहाँ पर अगर हम 25 रख के देखते हैं और यहाँ पर 5 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, जो कि इससे काफी कम है। अब 27 रख के देख लीजिए तो 27 रख के देखेंगे, 7 7 49 कैरी 4, 7 2 14 18, यानी कि 189 हो जाएगा। लगभग इसके नियरेस्ट में आ रहा है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर
7 रखिए तो ये आ जाएगा 189। कितने रखने पर आया था? 7 रखने पर आया था। अब इसको आप माइनस करिए, यहाँ पर 7 आप ऐड करिए तो कितना हो जाएगा? 34 हो गए। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना बचा? 1 बचा, यहाँ पर आपका 1 बचा। अब कितने पेयर का डाल लेंगे यहाँ पर? डबल जीरो का। तो डबल जीरो जो है आपकी संख्या, यहाँ पर हम कितनी बार करेंगे इसको? 1029। अब 1029 है, कितना रखने पर मिला था? 3 रखने पर। तो इसको आप यहीं तक छोड़ दीजिए। क्लियर? क्योंकि इसमें आपसे केवल डेसिमल के 2 प्लेसेस तक पूछ रहा है। जब डेसिमल के 2 प्लेसेस तक पूछ रहा है तो आपका ये कंटिन्यूअसली अभी चलता रहेगा, लेकिन हमें करना नहीं है। जब आपसे 2 प्लेसेस तक पूछा है तो हम केवल 2 प्लेसेस तक इसको फाइंड करेंगे। तो आपका आंसर कितना आएगा? 1.73 आएगा। एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रॉक्स आएगा। अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम इसको आगे कर सकते हैं, लेकिन पूछा कितने प्लेसेस तक है? 2 प्लेसेस तक। अर्थात हम इसका आंसर लिखेंगे √3 इज इक्वल टू 1.73। क्लियर हो गया भाई? अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। यहाँ पर आपको 2 प्लेस मतलब कह सकते हैं 2 प्लेसेस तक आपको करेक्ट वैल्यूशन इस चीज की निकालनी है। क्लियर हो रहा है? तो उसमें भी देखिएगा किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सेम मेथड आपको यूज करना है। क्लियर हो रहा है ना? एक ही मेथड से आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको ये नहीं करना है कि आप इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करें। क्लियर हो रहा है? तो देखिएगा इसे √2.8 लिखा हुआ है। तो √2.8 को आप किस तरीके से और लिख सकते हैं? इसे आप लिखेंगे √2.8000। क्लियर हो गया? इसको मैंने डेसिमल के आफ्टर 4 डिजिट कर लिए। क्लियर हो रहा है? यानी कि इसमें 2 के पेयर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें 0 और लेने पड़ेंगे। तो समझिएगा, इसको भी हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से यूज करके निकालना है। तो समझिएगा, ये आ जाएगा 2.8000। एक पेयर आपका ये बन गया, एक पेयर ये है और 1 पेयर आपका ये है। अब समझिएगा, ये संख्या हमारी किस संख्या के नियरेस्ट में आती है? 1 के नियरेस्ट में आती है। तो 1 पॉइंट यानी कि आ जाएगा 1 1 हो गया। इसमें 1 ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर तो हो गया 2। क्लियर? इसमें से 1 माइनस करिए तो 1 बचा। अगले पेयर को उतार लीजिए, यानी कि 80 हमने ले लिया है यहाँ पर। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर आप किस संख्या को लेंगे? यहाँ पर 6 रख के देखिए। 1 पॉइंट यहाँ पर 6 रखिएगा तो 6 यहाँ पर रखेंगे तो 26 6 कितना होता है? देखिए 26 6 36 का 6 कैरी हो गया 3, यहाँ पर आ जाएगा 156। तो 26 6 होता है 156 हो गया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? 6 को तो आप ऐड करिए तो ये कितना हो जाएगा? 32 हो गया। यहाँ पर आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचा? 4 और 7 में से 5 माइनस किया तो कितना बचा? 2। अब किस संख्या को लेंगे आप नीचे? डबल जीरो आपने नीचे ले लिया। डबल जीरो का यहाँ पर हमने पेयर ले लिया नीचे। तो यहाँ पर हम कौन सा नंबर रख के देखेंगे? यहाँ पर आइए देखिएगा, यहाँ पर हम अब 7 रख के देखते हैं। जब 7 रखेंगे तो हमारा नंबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? देखते हैं यहाँ पर 327 में अगर हमने 7 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 7 7 49 कैरी 4, 7 2 14 और 4 18 का 8 कैरी हो गया 1, 7 3 21 और 22। अप्रॉक्स इसकी आ जाएगा, ये आ जाएगा 2289। अब यहाँ पर हमने 7 रखा तो 7 को आप ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 7 7 14 के 4 कैरी हो गया 1, ये आ जाएगा 334। क्लियर हुआ? अब इसको माइनस कर लीजिए, यहाँ पर आपका 1 लेफ्ट बचा, यहाँ पर भी आपका 1 बचेगा और यहाँ पर आपका कितना बचा? यहाँ पर भी आपका 1 बचा। क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे यहाँ पर? अब आपसे 2 प्लेसेस तक पूछ रहा है, करेक्ट 2 प्लेसेस तक। तो यहाँ पर तो आपका 7 आ गया। अब इसमें हम एक पेयर और बनाएंगे। इधर देखिएगा, इसमें हम एक 0 का पेयर और बनाएंगे, जिससे हम यहाँ पर इस पेयर को नीचे उतार लेंगे। देखिएगा, इस पेयर को हमने नीचे ले लिया यहाँ पर। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पर हम कौन सा डिजिट रखेंगे तो समझिएगा, ये संख्या आपकी 334 इतना लिखा हुआ है और आपका ये 11,100। तो यहाँ पर आप 3 रख के देखिए, क्योंकि 10029। तो यहाँ पर आपको कितना लेफ्ट हुआ? इसमें आपने 3 ऐड किया तो 6 हो गया यहाँ पर, ये 4, ये 3 और ये 3। अब यहाँ पर कितना लेफ्ट बचेगा? 1 और यहाँ पर
9 में से 2 गया तो कितना बचा, 7 बचा। इधर आपकी कोई संख्या बचेगी, इधर आपका 1 बचेगा और यहाँ पर 0। क्लियर। तो इधर हमने 3 मतलब रखा था, तो आपकी संख्या आपकी ये आ जाएगी 1.673। अब करेक्ट 2 प्लेसेस तक पूछ रहा है तो समझिएगा, √2.8 इज इक्वल टू 1.673। आपका ये आ रहा है। अब इसमें 2 करेक्ट प्लेसेस तक। अब इसमें ये देखिए, इसके 1 प्लेस पर जो ये नंबर आ रहा है पीछे से, अगर हम काउंट करते हैं, ये नंबर आपका कितना है, ये 3 है, 5 से लेस देन है। तो क्या करते हैं, इस संख्या को नियरेस्ट में जब लिखेंगे तो ये लिखेंगे 1.67। अगर मान लीजिए इसकी जगह पे आपका 5 होता या फिर 6 होता तो यहां पर हम 68 लिखते। कितना लिखते, 68। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1.67 आ जाएगा। इवैल्यूएट 0.9 करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। देखिए भाई, इस क्वेश्चन को मैं आपको कराऊंगा नहीं, इसको मैं आपको ट्रायल के लिए दे रहा हूं। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर हमें कमेंट करना है, और जो भी स्टूडेंट इसका पहले हमें कमेंट करेगा, मैं उसका नाम नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं अनाउंस करूंगा। क्लियर। तो भाई इस वाले आंसर को आपको सॉल्व करके हमें भेजना है, इसका आंसर कितना आएगा इसका, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट इसका पहले आंसर देगा, पहले 3 स्टूडेंट्स के जिसके आंसर आ जाएंगे उनका नाम मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में अनाउंस करूंगा कि उन्होंने हमारे इस आंसर को मतलब किया है। क्लियर हो रहा है। तो भाई ये वाला क्वेश्चन आपके लिए एज अ ट्रायल है, तो इस क्वेश्चन को आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। क्लियर। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, बट इसमें जो रेक्टेंगल के लिए लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, लेंथ बराबर इसमें 13.6 मीटर और ब्रेथ बराबर है 3.4 मीटर। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि स्क्वायर की साइड कितनी होगी। ठीक है भाई। तो इसको मैं अगर एक बार आपको फिगर से समझाऊं तो समझने की कोशिश करिएगा। ये आपका रेक्टेंगल दे रखा है, सही है। क्लियर। ये रेक्टेंगल हो गया और ये आपका स्क्वायर हो गया। अब आपसे ये पूछ रहा है कि स्क्वायर की साइड यानी कि ए होती है, तो ए बराबर कितनी होगी जब इसमें लेंथ यहां से यहां तक, जब यहां से यहां तक ये 13.6 मीटर और यहां से यहां तक ये 3.4 मीटर हो, तो यानी कि रेक्टेंगल के लिए जो 13.6 और 3.4 लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, तो जब स्क्वायर में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये इक्वल है, बराबर है, तो इसकी जो साइड है ए बराबर कितनी होगी। वी नो दैट, समझिएगा, वी नो दैट स्क्वायर की एरिया क्या लगता है, साइड का स्क्वायर। क्लियर। और इसके लिए जो एरिया लगता है लेंथ इनटू ब्रेथ लगता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर। क्लियर हो रहा है। साइड आपको निकालनी है तो आपको क्या करना है, अंडर रूट लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ का मतलब यहां पर जो संख्या आपको लिखी हुई दिख रही है 13.6 मल्टीप्लाई 3.4 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका, इसका मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करके आएगा 46.24। मल्टीप्लाई करिएगा इसका तो आपका आंसर इतना आएगा। क्लियर। अब आपको इसमें साइड ही तो निकालनी है। जब साइड आपको निकालनी है तो आप इसमें यूज किसका करेंगे, जो भी आपको मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड बताया था ना, उसका यूज करके आपको इसको सॉल्व करना है। तो मैं यहीं पर कर दे रहा हूं, जरा समझिएगा इसको। यहां पर ये संख्या लिखी हुई 46.24। अब इसको क्या करना है, इसमें 2 2 के पेयर्स बना लेंगे, 2 2 के हमने पेयर्स बना लिए। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो समझिएगा ये किस संख्या के नियरेस्ट है, ये आपका है 6 के नियरेस्ट, यानी कि 6 6 हो गया 36, 6 6 हो गया 36। यहाँ पर कितना बचा, 10 बचा। यहाँ पर आपने 24 नीचे ले लिए, 6 में आप 6 ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पर आप कितना रखेंगे, यहाँ पर आप 8 रखेंगे, जो भी पॉइंट लगेगा और 8 रखेंगे, तो 8 रखने पर आपको कितना मिलेगा, 1024 मिल जाएगा 8 रखने पर। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, समझ लीजिएगा। 8 रखेंगे तो 8 8 से 64, क्योंकि 8 के स्क्वायर में आपका 64 आता है और 2 के स्क्वायर में आपका 1 स्पेस पर 4 आता है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर तो ये आ जाएगा, यानी कि जो साइड आ जाएगी, अर्थात
इसकी जो साइड आएगी ए बराबर, साइड बराबर आ जाएगी इसकी 6.8 मीटर। क्लियर हो रहा है भाई? तो आपका आंसर इतना आ जाएगा। समझ में आ गया भाई? तो स्टूडेंट्स आज की ये क्लास आपकी खत्म होती है यहीं पर, और इसमें मैंने आपको 3F कंप्लीट करा दी है। अगर इसका कोई भी क्वेश्चन रह जाता है जो आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। और इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित बने रहिए एंड टेक केयर एंड गुड बाय। बाय बाय।